प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 की हिंदी का कार्यपत्र 6 करेंगे। तो बच्चों तैयार हो आप इस वर्कशीट को सोल्व करने के लिए? तो आप इस वर्कशीट को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद इसको आप सोल्व भी करके देखिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कार्यपत्र 6। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम की जगह पर जो आपका नाम है, और दिनांक में आपको तारीख डालनी है, डेट डालनी है। ठीक है। तो बच्चों आज का हमारा विषय है समान लगने वाले शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखिए। तो बच्चों नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उससे मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। ठीक है बच्चों। सबसे पहला है हमारा जलद। तो जलद बच्चों कहते हैं बादल को। ठीक है। देखो बच्चों मिलते जुलते हैं, मतलब दो हैं, जैसे कै में दो शब्द दिए हुए हैं तो ये हमें बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो इनका जो अर्थ है वो अलग होता है। तो जलद का अर्थ होता है बादल और जलज का अर्थ होता है कमल। कमल का फूल होता है ना बच्चों, से जलज भी बोलते हैं और बादल को जलद भी बोलते हैं। आप पर्यायवाची में भी करते होगे ना। अब है कंकाल। तो कंकाल होता है बच्चों हड्डियों का ढांचा। ठीक है बच्चों, हड्डियों का ढांचा। और कंगाल होता है जो गरीब होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। जो गरीब होता है उसे कहते हैं कंगाल, और कंकाल होता है हमारी हड्डियों का ढांचा। और तीसरा है, हमें बताना है दिन। दिन का अर्थ होता है दिवस। ठीक है। और दीन होता है गरीब। अब है हंस। ये है बच्चों, देखो आप दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उनकी जो ऊपर मात्रा है उसमें फर्क है। ऊपर है जो हुई है और नीचे चंद्र बिंदु लगी हुई है। तो ये हमने बच्चों सेकंड वर्कशीट में किया था, अनुस्वार और अनुनासिक में। ठीक है। हंस एक पक्षी। जब हम कोई मजाक करते हैं या चुटकुला वगैरह में हंसी आती है तो ये वो हंसना है। ठीक है। अब देखो लगते तो सेम है, लेकिन दोनों के अर्थ में कितना बदलाव है। तो नीचे भी बच्चों हमारा सेम है। दिए गए समानार्थी शब्दों को उसके संबंधित शब्द से मिलाइए। तो नीचे यहाँ दो लाइनें दे रखी हैं, एक में समानार्थी शब्द हैं और ये किसके समानार्थी हैं वो हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो पहला है बच्चों जैसे राजीव, पंकज और सरोज। तो ये क्या है पता है आपको? ये किसके समानार्थी शब्द हैं? ये है कमल के। ठीक है। सेकंड है भू, धरा, वसुंधरा। तो ये है बच्चों धरती के समानार्थी शब्द। और थर्ड है पवन, समीर, वायु। ये है हवा के। ठीक है। और अगला है हस्त, पानी, कर, यानी हाथ के ये समानार्थी शब्द है। और लास्ट है हमारा चांद, हिमांशु, सुधाकर। तो बच्चों ये चंद्रमा के समानार्थी शब्द हैं। तो बच्चों आज हमने समानार्थी शब्द सीखे हैं। तो आप अपनी बुक में से जो आपके पास जो ग्रामर की यानी व्याकरण की बुक होती है उसमें और भी दिए होते हैं, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्कशीट लाएंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।